हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुझे लगता है यहां पर आना चाहिए मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक रहेजा को। दीपक रहेजा साहब, ये झुंझलाहट रिया चक्रवर्ती की कि गाड़ी में बैठती हैं, गाड़ी के शीशे को कोहनी मार रही हैं, इसके अलावा गाड़ी में बैठने से पहले दरवाजे को ऐसे पीट सा रही हैं जोर जोर से, क्या दिखा रहा है? ख्याल से वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही गहरे मानसिक दबाव में तो होंगी, बहुत स्वाभाविक बात है। वो बुरा न माने, शायद जिस तरह की इनकी परिस्थिति रही है पिछले कुछ हफ्तों में, तो एक थोड़ी सी झुंझलाहट, परेशानी भी स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता है, मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ही नाजायज तरीके से दरवाजे को खड़ा रही हैं। वो बाहर निकली हैं, रिपोर्टर उन्हें चेस कर रहे हैं, लोग उन्हें चेस कर रहे हैं, और ये एक सामान्य स्थिति नहीं है जहाँ पे वो सीबीआई में जा रही हैं पूछताछ के लिए। तो मेरे ख्याल से इतना बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दे दीजिए कि इसको बहुत नाजायज ना माने कि वो बहुत जोर से खड़का रही हैं या ऐसे कोई संकेत मिलते हैं। वो दबाव में जाहिर बात है। वैलिड। मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर महिलाएं इस वक्त हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि लगातार आपको कोई चेस कर रहा है, आपको अब सीबीआई के सामने जाना है, रिपोर्टर्स आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा, कल जो जिस तरीके से मीडिया में वो बातचीत कर रही थी, एक एक चीज से वो अवेयर है, वो जानती है कि उनकी विच हंटिंग हो रही है। वो ये आरोप लगा रही हैं कि उनको पहले से मर्डरर घोषित कर दिया गया है। वो ये तक कह रही हैं कि उन्होंने कई मर्तबा सोचा है कि वो सुसाइड कमिट कर ले। सो अंडरस्टैंडेबल। लेकिन वो महिला जो कल एक इंटरव्यू में बहुत सधे हुए अंदाज में दिखाई दे रही थी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डॉक्टर रहेजा, वो महिला जो कल तक बहुत एकदम ऐसे काम कंपोज मैनर में दिखाई दे रही थी, आज अचानक क्यों इतना झुंझला जाएगी? रीजन देखिए, इसमें ये जो पूरी प्रतिक्रिया हो रही है पिछले कुछ हफ्ते में, इसमें हम मीडिया को गुनहगार भी बना सकते हैं कि मीडिया ने मीडिया ट्रायल करी और सारे गवाहों से बातचीत करी। यहाँ मीडिया को एक क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है कि मुमकिन है कि अगर मीडिया का दबाव नहीं होता तो शायद इस तेजी से, इस तीव्रता से कहीं अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आता। अब इसमें बहुत एक अहम बात जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे जो रिया चक्रवर्ती का फैसला था कल मीडिया के सामने आके बात करने का, मुझे लगता है कि इसमें उनको कानूनी सलाह भी रही होगी। लेकिन एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि बहुत सही फैसला नहीं था। फॉरगेट अबाउट द लीगैलिटीज ऑफ इट, बट अदरवाइज ऑल्सो एक चीज जो अभी उन सीबीआई में पूछताछ नहीं हुई और वो टेलीविजन पे आ रही हैं, वो देश से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हैं, पर देश उनके खिलाफ हो गया, उन्हें मर्डर घोषित कर दिया, एक डिक्टेट पास हो गया। लेकिन ये जो मौत हुई, ये एक स्वाभाविक मौत तो नहीं थी ना, एक नेचुरल डेथ तो नहीं थी। एक जवान व्यक्ति की मौत हुई जिसके साथ आप संबंध में थे। तो अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो भी शक के दायरे में आता। अगर इनकी अगर उल्टा होता, एक महिला की जगह एक पुरुष होता तो वो शायद और सख्ती के दायरे में आता। मतलब आई थिंक हमें इस सिचुएशन को थोड़ा सा न्यूट्रली असेस करना चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर रहेजा, जो बात यहाँ पर रूबिका मुझे लगता है कि समझना चाह रही थी और दर्शकों तक पहुंचाना चाह रही थी, वो ये कि बिल्कुल एक कॉन्ट्रडिक्टिंग पर्सनालिटी निकल कर आ रही है ना, कि कल बहुत ज्यादा काम पॉइज्ड रिया चक्रवर्ती अपने उस इंटरव्यू में नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा हिम्मत वाली एक लड़की नजर आ रही थी जो बता रही है कैसे उसका विच हंट हो रहा है, जो बता रही है कैसे उसे विष कन्या कहा जा रहा है, बावजूद इसके वो हिम्मत से डटी हुई है। लेकिन आज सवाल हम आपसे इसीलिए पूछ रहे थे सर कि वही लड़की ऐसी झुंझलाती हुई नजर आ रही है, ऐसी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी, मैंने समझ गया, मैंने घुमा के उसका जवाब देने की कोशिश की। लेकिन अगर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप जवाब सुनना चाहती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल की जो इंटरव्यू थी वो एक खास एजेंडा के तहत थी। मानसिक रूप से वो तैयार थी, पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके आई थी कि किस तरह के सवाल उन सब पे जाएंगे और क्या उनका जवाब देंगी। और आज वो जा रही है मतलब वो कंफर्टेबल सिचुएशन और पोजीशन में थी कल, लेकिन आज ऐसा नहीं था। और बड़ी बात डॉक्टर रहेजा जो कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी असेस किया है कि शायद उन्होंने कानूनी सलाह पर अपने वकील से सलाह लेकर वो इंटरव्यू दिया हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो
कोई इमोशनल इम्प्रॉम्प्चू डिसीजन नहीं था, वो एक बहुत ही प्रीमेडिटेटेड डिसीजन था। और ठीक है, अगर डॉक्टर रहेजा, मुझे कुछ और सवाल आपसे पूछने हैं, लेकिन हम आपसे बातचीत करें, क्योंकि कल इंटरव्यू में बहुत सारी जो बातें कही हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें दूसरे और एंगल्स आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उस पर आपसे बातचीत करें, क्योंकि बहुत सारी बातें उसने सुशांत सिंह को लेकर कही है, खुद को लेकर कही है, उसके आसपास के लोगों को लेकर कही है, तो उसको तो आप ही एनालाइज कर सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक होने के नाते। लेकिन जितेंद्र हमारे साथ है, और इस बीच बहुत से ऐसे सवाल भी हैं रोमाना जो उठ खड़े हो रहे हैं दवाइयों को लेकर। पिता ने अगर मैसेज किया तो उस मैसेज का जवाब रिया ने क्यों नहीं दिया, वो अभी तक नहीं आया। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मुझे लगता है जो डॉक्टर रहेजा से हमें पूछ लेना चाहिए, वो ये कि डॉक्टर रहेजा, रिया चक्रवर्ती जो कह रही थी कि सुशांत जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थे, उनको डर लगता था बंद जगहों में। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब आपको बंद कमरे के अंदर, बंद जगह के अंदर घुटन हो। तो क्या ये क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान बचपन से होता है या जिंदगी में कभी भी आप क्लॉस्ट्रोफोबिया डेवलप कर सकते हैं? कि आपको कभी भी इस तरह का फोबिया आ सकता है। कोई अहम घटना आपके जब स्मृति पटल पर, आपके सबकॉन्शियस पर अंकित हो जाती है, तो उसके एक्सप्रेशन आपको परेशानी लाने लगते हैं, और फिर वो कब अंदर लिप्त होके आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया या किसी और तरह का भय आपके अंदर उजागर कर सकती है, ये किसी भी स्टेज पे मुमकिन हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि कभी भी हो सकता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, जरूरी नहीं है कि बचपन से क्लॉस्ट्रोफोबिक हो इंसान। जी नहीं, देखिए उसके अगर हम गहराई में जाएं तो मुमकिन है कि उसके कुछ संकेत, कुछ लक्षण आपको पीछे भी मिल जाएंगे। खास तरह की पर्सनालिटी जो कि ज्यादा वल्नरेबल हो सकती है, लेकिन ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया आपके दिमाग में किसी भी स्टेज पे एक बड़ा हादसा, कोई एक बड़ा झटका जो कि आपके स्मृति पटल पर इस कदर अंकित हो जाए, और फिर आप चल के वो जो बड़ा हादसा है वो आप उसे भूल जाएं। आई फॉरगेट, देन आई फॉरगॉट, दैट आई फॉरगॉट, मैं भूला और फिर मेरा दिमाग भूल गया कि मैं क्या भूला था, और सिर्फ जो लक्षण था वो सामने रह गया। इस तरह का भय, चाहे वो ऊंचाई का डर हो, चाहे वो उड़ान का डर हो, चाहे वो बंद कमरों का डर हो, वो डर का लक्षण बना रहा, लेकिन उसकी जड़ कहाँ थी? वो जड़ कहीं हमारे अनकॉन्शियस में लिप्त हो जाती है, हम उसे भूल जाते हैं। तो और दवाओं के जरिए, थेरेपी के जरिए उसी डर को, उसका जो अंकित जड़ है। हाँ, आपने दवा का जिक्र किया और इसीलिए मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाह रही हूँ। कल रिया ने ये कहा कि सुशांत अपने इस डर को मिटाने के लिए या इनफैक्ट उड़ान से पहले एक दवाई लिया करते थे, मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन है मोडाफिनिल, शायद उसे कहते हैं, मोडाफिनिल जो है वो लिया करते थे। ये क्या है, मतलब क्यों कोई मोडाफिनिल लेगा और उसके बाद क्या होता है, और ये प्रिस्क्राइब्ड होता है क्या, और किस चीज के लिए प्रिस्क्रिप्शन होता है इस दवा? मोडाफिनिल एक खास दवा है जिसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत लिमिटेड इंडिकेशन है। खास तौर पे उसको एक बीमारी जिसको नार्कोलेप्सी कहा जाता है, उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति अपनी अराउजल की स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाते, जिनको नींद आती रहती है, और क्लिनिकली हम उन्हें देखते हैं कि एक नार्कोलेप्सी का या डे टाइम स्लीपीनेस का स्वरूप है, उनको ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको स्टिमुलेट करती है, एक स्टिमुलेंट दवा है। तो अक्सर कई बार इसका अब्यूज के भी आंकड़े, कुछ किस्से सामने आए हैं जहां पे एक साइकिल के चलते व्यक्ति कभी डाउनर ले रहा है, जहां पे वो ऐसी दवा ले रहा है, ऐसा नशा कर रहा है जो उसको गफलत की स्थिति में ले जाता है। वहीं सुबह उठ के जब रोजमर्रा की जिंदगी के चैलेंज से उसे जूझना होता है तो वो इस तरह का दवाओं का सेवन कर सकते हैं। ये जो इसका दुरुपयोग है या इसका अब्यूज है, ये कोइंसिडेंटल है और ये काफी लोग करते हैं। और डॉक्टर रहेजा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो उड़ान से डर वाला मसला था, उसके लिए ये दवाई नहीं होती थी, इसका इस दवाई का अब्यूज भी हो सकता है।
देखिए, पर इससे ये भी कोई डेरिवेटिव निकाल लेना कि वो नशे आदी थे या वो अब्यूज कर रहे थे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया था। तो ये एक आम दवा है जो अक्सर साइकियाट्रिस्ट भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इससे कोई भी डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते कि वो नशे के आदी थे। और एक व्यक्ति अगर कोई दवा ले रहा है और उससे अमूमन अगर पूछा जाए उसका स्पाउस या स्पाउस तो नहीं, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप बहुत नजदीक हो जाते हैं, तो अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो आप पूछें तो उस बात को कोइंसिडेंटली एक जेनरिक सा रिमार्क देके टालने की कोशिश की जा सकती है कि मैं फ्लाइट में हूं और मुझे घबराहट हो जाती है और मैं ले रहा हूं, लेकिन ये उस घबराहट की क्लॉस्ट्रोफोबिया की दवा बिल्कुल नहीं है। सर कंफ्यूजन बहुत है एक्चुअली। डॉक्टर रहेजा, मुझे लगता है आपको ये क्लियर करना चाहिए। और कंफ्यूजन इसलिए है कि एक तरफ तो रिया आती हैं, वो बताती हैं कि सुशांत उड़ान से पहले ये मोडाफिनिल दवा लिया करते थे, वो बताती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थे। लेकिन वहीं रुबिका, हमने देखा किस तरीके से सोशल मीडिया पर डॉक्टर रहेजा तस्वीरें हैं सुशांत सिंह राजपूत की, उन तस्वीरों में वो कभी जो सिमुलेटर्स हैं वो उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं उसके जरिए प्लेन। इसके अलावा नासा में वो नजर आते हैं हम लोगों को, इस तरीके की सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं और वो एडवेंचर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि ऊंचाई से डर, पानी से डर, समंदर से डर, लेकिन वो तो सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स में और बड़े मजे से उसमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर इस विरोधाभास को, इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करें? इस विरोधाभास से मैं अवगत हूं, मैंने इसको देखा और यहाँ पे एक निश्चित रूप से कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। अगर ये हादसे हुए और ये मुद्दे हम उखाड़ रहे हैं कि उन्होंने प्लेन में बैठते हुए मोडाफिनिल ली या वो कोई और नशा करते थे या नहीं करते थे, मुझे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती को ये सारी बातें सीबीआई को या पुलिस को बतानी चाहिए थी। ये सोचते कि एक मृत व्यक्ति जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए आज हमारे बीच में नहीं है। डॉक्टर रहेजा, मैं उस शख्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सुशांत सिंह राजपूत को एक सेकंड के लिए आप भूल जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि हम दोनों यहाँ पर हैं। रोमाना को मैं ये कहती हूँ कि मैं क्लस्ट्रोफोबिक हूँ, लेकिन मैं उड़ते हुए बहुत आनंद महसूस करती हूँ। मैं रोमाना को ये कहती हूँ कि फ्लाइट से पहले मैं दवाई ले रही हूँ क्योंकि मुझे उड़ान से डर लगता है, मतलब बकौल रिया, लेकिन मैं पैराशूट उड़ाना पसंद करती हूँ, मुझे बड़े मजे आते हैं कॉकपिट में बैठने में। ये कैसे संभव है? आप मुझे ये समझाइए, या तो फिर रिया झूठ बोल रही है। ये बिल्कुल, इसके अंदर जो विरोधाभास है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। जिस तरह के मैंने भी वो वीडियोस देखे जिनका आप एग्जाम्पल दे रही हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो या फ्लाइट में बैठने का डर हो, वो इस कदर इस ईज के साथ सिमुलेटर्स में उड़ान पे हाई स्काई डाइविंग करते हुए, डीप सी डाइविंग करते हुए यूजुअली घबराएगा, वो नहीं करेगा। तो ये नजर आता है। बट फिर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दिस इन नो वे एस्टैब्लिशेज कि उन्होंने मोडाफिनिल दवा उस वक्त ली या नहीं ली। नहीं, बिल्कुल ये तो एस्टैब्लिश कतई नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जो बयान रिया चक्रवर्ती का आया अभी, उसके आधार पर हम आपसे ये सवाल पूछ रहे थे और समझना चाह रहे थे दरअसल साइकोलॉजी है क्या, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत ज्यादा है।